हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी हमको सीखना है व्हाट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स सीखने से पहले हमको ये प्लेन्स सीखना ज़रूरी है, एच पी एंड वी पी। एच पी मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन, वी पी मीन्स वर्टिकल प्लेन। हमने एक पहले वीडियो बनाया था, उसका नाम था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। उस वीडियो को आपने बहुत से व्यूज़ दिए, इसलिए मैं आपका सबका सब्सक्राइबर और व्यूअर्स सबका मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ यू हु आर सब्सक्राइबर्स ऑफ माइन एंड हु आर व्यूइंग माई वीडियोज़ रेगुलरली एंड हु आर सपोर्ट अस ऑल्सो फॉर दिस चैनल। तो मैं आपका सबका बहुत तहे दिल से स्वागत भी करना चाहता हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम जो प्लेन सीखने जा रहे हैं उसमें वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने एक मॉडल बनाया है। तो ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इट इज स्टेशनरी एंड राइट साइड एच पी गोज डाउन, लेफ्ट साइड एच पी गोज अप। सो बोथ आर दिस वर्टिकल प्लेन and horizontal plane both are at right angles, means 90 degree, but this HP goes down right side and left side HP goes up. So this will form like this. शट करने के बाद, आफ्टर शटिंग और आफ्टर बंद करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी देखिए, इसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल हमने पहले इस तरह से लिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये क्लॉकवाइज बंद होता है इसलिए समझने के लिए आसान होगा। इसलिए मैंने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिया था उस समय, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल समझाने के लिए। अभी हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, बुक्स में भी है, वैसे ही हम लेंगे डायरेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी अब उसका पोजीशन कैसा है वो समझेंगे, यानी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन्स। दिस इज एच पी, दिस इज वी पी, दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अभी फर्स्ट एंगल में समझो हमने ऑब्जेक्ट रखा, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, देन it will be above HP and in front of VP. Above HP and in front of VP will be in first angle. Above HP and in front of VP. तो ये फर्स्ट एंगल हो गया। अब ये सेकंड एंगल, सेकंड एंगल में क्या होता है, अबव HP बिहाइंड VP. सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट लाइक दिस, दिस अबव HP and behind VP. This is behind because I am looking from this side. So this is behind portion, behind VP and above HP. This is second angle. In third angle what happens? Third angle, this is behind VP and below HP. This is below HP and behind VP. Below HP, behind VP means this is third angle. And in fourth angle, below HP and in front of VP. Below HP and in front of VP means fourth angle will be there. So in this planes of projection, when we are looking theory, at that time we have seen that this is opaque and these are transparent. In first angle, VP and HP are opaque, यानी अपारदर्शक. In third angle, this is third angle, HP and VP both are transparent, यानी इधर से उधर दिखेगा, इधर से भी दिखता है, पीछे जो कुछ है वो समझो। ऑब्जेक्ट इधर रखा थर्ड एंगल में तो इधर से दिखेगा, ऊपर से भी दिखेगा। और फर्स्ट एंगल में एज दीज आर ओपेक, अपारदर्शक है इसलिए इधर से उधर दिखेगा नहीं, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो वीपी पर आएगा। ऊपर से देखेंगे टॉप तो इधर आएगा, टॉप एचपी पर। अभी एक कंसेप्ट हमने पहले ही सीखा है, ये कंसेप्ट सीखने के बाद हमको ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कैसे होते हैं, और उसका प्रोजेक्शन भी हमने बहुत सारा ऑब्जेक्ट लेके बहुत प्रैक्टिकली सीखा, ड्राइंग कैसा करने का फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। अभी फर्स्ट एंगल किधर यूज़ होता है ज़्यादा, यूके, इधर जो ब्रिटिश लोग हैं वो फर्स्ट एंगल यूज़ करते हैं। और थर्ड एंगल का किधर यूज़ करते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया।
अभी इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने किसको मान्यता दी है? फर्स्ट एंगल को, इसलिए हम फर्स्ट एंगल यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इधर से उधर ड्राइंग जाते हैं, यानी समझो दूसरे कंट्री में जाएंगे इधर से ड्राइंग, तो दोनों एंगल उनको समझ में आने चाहिए। जो सीखता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों उनको मालूम होना चाहिए, इसलिए दोनों सीखना ज़रूरी है। अभी देखिए पॉइंट्स और लाइंस सीखने के लिए हमको ये देखना पड़ा कि प्लेन्स फॉर प्रोजेक्शन कैसे होते हैं। इस तरह से हमने प्लेन्स फॉर प्रोजेक्शन सीखने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट्स का, वो अब नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।